हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आइए देख लेते हैं कि इनके पास क्या ताजा जानकारी है। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। मनोज, कितनी उत्सुकता लोगों में? जी बिल्कुल। देखिए अनामिका, बिल्कुल बताना चाहूँगा पूरे गुरुग्राम में जो है वैक्सीनेशन की महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। हम वजीराबाद में हैं अभी, जहां पर जो है इसको भी केंद्र बनाया गया। इसके समेत 6 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज टीकाकरण होगा। 100 जो है प्रत्येक सेंटर पे स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। अब आज राधा जो हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की जो कर्मचारी हैं, उन्हें इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद जो सिविल सर्जन है, आइए हम सीधा इनकी तरफ रुख करते हैं। एक मिनट ब्रदर, एक मिनट, सॉरी सर, एक बार बताएं इस अभियान के बारे में। आज आपने इसकी शुरुआत कर दी है, किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा सर? देखिए, आज गुड़गांव में 6 जगह टीकाकरण अभियान लगा है, जिसमें 600 लोगों को, प्रत्येक सेंटर पे 100 लोगों को टीकाकरण दिया जाएगा। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में जो बाकी गुड़गांव के बचे हुए 40,000 के करीब हेल्थ वर्कर हैं, उनका माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है। सोमवार, वीरवार और शनिवार को टीकाकरण का अभियान किया जाएगा गुड़गांव में, और प्रत्येक सेंटर पर जो 46 से लेकर 61 तक सेंटर्स बनाए गए हैं, और प्रत्येक सेंटर पर रोजाना 100 के करीब टीकाकरण किया जाएगा। और आने वाले 3 से 4 हफ्तों में हम सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों या फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण कर चुके होंगे। सर, भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आएंगे, क्या देखिए, सामान्य साइड इफेक्ट्स किसी भी वैक्सीन के बाद हो सकते हैं, जिसमें लाली या सूजन टीकाकरण साइट पे कहना, या बुखार होना, या किसी को उल्टी चक्कर आना। लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूं, आधे घंटे ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे न पहले या अभी कोई साइड इफेक्ट हुआ है। और मैं आपको यहाँ एक बार दोबारा बताना चाहूंगा कि सभी टीकाकरण या वैक्सीनेशन जो उपलब्ध कराई जाती है, वो DCGI एक क्लिनिकल डाटा और उनके सेफ्टी ट्रायल्स के बाद ही लॉन्च करती हैं। इसलिए इन भ्रांतियों में आप विश्वास ना करें। आपके समक्ष मैं खड़ा हूं और मैंने स्वयं टीकाकरण अभियान में इसी अफवाहों या इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए अभियान में भाग लिया। सर, ये स्वास्थ्य कर्मी जो आप बता रहे हैं, 40,000 स्वास्थ्य कर्मी, इनका पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? इनका सभी पंजीकरण पहले से किया जा चुका है। इनका डेटा ऑलरेडी अपलोड है। इनको सभी को SMS भेजा जाएगा कि आपको यहाँ और इस दिन टीकाकरण आपका सुनिश्चित हुआ है, तो वहां पर आप पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि आपको टीका लगाया जा सके। अगले 3-4 हफ्तों में इन सभी को SMS भेज दिए जाएंगे और ये टीकाकरण इनका कंप्लीट कर लिया जाएगा। सर, और एंटीबॉडी की बात करें तो इस वैक्सीनेशन के कितने दिन के बाद बॉडी में एंटीबॉडी बनने में 42 डेज लगते हैं। पहला टीकाकरण आज लगा, दूसरा 28 दिन के बाद लगेगा, और दूसरा टीकाकरण के 14 दिन के बाद आपको एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो यानी कुल मिला के 42 डेज। और जब तक आपको, और उसके बाद भी आपको कोविड बिहेवियर तो अपनाना ही पड़ेगा। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क, ये तो आपको अपने जीवन में अभी ढालना पड़ेगा और अपनाना पड़ेगा। सर, 44,950 जो है वैक्सीन गुरुग्राम को मिली है, जो अगली खेप है वो कब तक पहुंचने की उम्मीद? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। स्टेट से जल्दी हमें मैसेज मिलेगा कि नेक्स्ट वैक्सीन कब मिलेगी, उसको हम रिसीव करेंगे और अपने वेयर हाउस में हम उसको रखेंगे। और आगे टीकाकरण का अभियान, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था, लंबा चलने वाला है, तो ये चलता रहेगा। ये थे हमारे साथ अनामिका सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव जी। आइए मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं, जहां पर ये टीकाकरण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरह से, जो देखिए यहाँ पर जो ये अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पर भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन आई है, तो हम वही कोविशील्ड का भी वैक्सीनेशन करेंगे। मैं हूँ नेक्स्ट वैक्सीनेटर लाइट नहीं आ रहा है। तो अनामिका, आप देख सकती हैं यहाँ पे किस तरह से जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू है। बोलिए, मैं चाह रही थी कि आप इन तस्वीरों को डिस्क्राइब भी करें। प्रक्रिया जो है वो, देखिए, जो सिरिंज यूज की जाएगी, ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगी। अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ सिरिंज का एक ही बार जो है वो प्रयोग किया जाएगा, और ये उसके बाद इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, वो किस तरह से वैक्सीन कर रहे हैं। इसको जूम करो।
मनोज, साथ में ये भी बताइए कि जैसे वैक्सीनेशन की हम ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं गुरुग्राम से, आपकी जो ये रिपोर्ट हम तक पहुंच रही है लाइव तस्वीरों के साथ, यहीं पर बिठा के रखा जा रहा है या फिर डॉक्टर्स की एक अलग टीम है जहां पर आधे घंटे तक बिठा के रखा जा रहा है वैक्सीनेशन के बाद? देखिए, यहाँ पर इसके साथ में ही एक केबिन बना हुआ है अनामिका। यहाँ पर उसको डॉक्टर की जो डॉक्टर का एक पैनल तैयार किया गया है कि अगर इन्हें कोई साइड इफेक्ट्स या किसी तरह का बुखार या कुछ और भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़े, अगर करते हैं तो ये फिर जरूर ये ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। आइए हम जरा बात करते हैं किस तरह से प्रक्रिया को बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझिए। और जो लोग कोरोना पेशेंट हैं, जो पीड़ित हैं, क्या ये वैक्सीनेशन उनके लिए भी है? ये जरा पूछिए कि क्या ये वैक्सीन उनके भी काम आ सकती है? जी जी जी। मेरा नाम नीलम। प्रक्रिया को प्लीज हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि अपने दर्शकों को रूबरू करा सकें। जी, जैसे ही वहाँ पे सारा वेरीफाई हो जाता है तो पेशेंट मेरे पास आता है, हम बेनिफिशियरी को बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई रिएक्शन तो नहीं है, कोई आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, आप बच्चे को दूध तो नहीं पिला रहे हैं, ठीक है। जब वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं कि हाँ इसको कोई ऐसी वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो हम फिर उसको बताते हैं कि आपको, जैसे हमारे पास कोविशील्ड की वैक्सीन आई है, तो हम पेशेंट बेनिफिशियरी को बताएंगे कि हम आपको, हाँ जी बैठिए प्लीज, अभी जैसे मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ तो आप देख भी लीजिए कि आपको पहले से, आप बैठिए प्लीज आराम से, आपको कोई रिएक्शन तो नहीं है कभी किसी दवाई का, प्रेग्नेंट तो नहीं है आप, आपका छोटा बच्चा तो नहीं है जिसको आप दूध पिला रहे हो, तो मैं अभी आपको कोरोना से बचाव के लिए कोविशील्ड, हमारे पास कोरोना वैक्सीन आई हुई है, वो मैं आपको दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम 4 की मैसेजेस देते हैं कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो तुरंत हमें बताएं। दूसरा इंजेक्शन 28 दिन के बाद दिया जाएगा, किस डेट में दिया जाएगा, क्या टाइम होगा, कौन सी जगह चूज की गई है, वो सारा मैसेज फोन पे इनके पास पहुंच जाएगा। और वैक्सीन के बाद भी इनको कोरोना बिहेवियर बना के रखना है, वो चीज हम इनको बताते हैं। ये नहीं है कि वैक्सीनेशन करवा लिया और आपको हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो हम इनको मैसेज देते हैं कि उसके बाद भी आपको मास्क लगाना है और बार बार हैंड सैनिटाइज करने हैं, उसके बाद आपको 2 गज की दूरी बनाए रखना है, ठीक है। नीलम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आप इनको इंजेक्शन देंगे, जी लगाएंगे, जी, कितने डॉक्टरों की टीम आपने जो बनाई गई है इनकी ऑब्जर्वेशन करने की? हाँ जी, पूरी हाँ जी, पूरी तरह से हमारे पास सुविधाएं हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रूम है, वहाँ पे AEFI अलग से बनाया गया है कि अगर किसी को इन द केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अलग से हमारा सारा सेटअप है। बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, AEFI के सेंटर बनाए गए हैं, ऊपर सुपरवाइजर हैं, डॉक्टर हैं, सभी अवेलेबल हैं हमारे पास, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या जो कोविड पॉजिटिव है, हाँ जी, क्या उनके लिए भी ऐसा कार्य रहेगा ये टीका, या उन्हें भी वो 14 नहीं, पहले 14 दिन उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही वो वैक्सीनेशन उनको लग पाएगा। तो अनामिका, सुना आपने कि किस तरह से ये इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। अभी भी जो है यहाँ पर एक और जो स्वास्थ्य कर्मी है, उनको अब इंजेक्शन लगाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है, जिसके बाद आधे घंटे के लिए इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि इन्हें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है वो इनका तुरंत उपचार शुरू कर सकें। अनामिका, बिल्कुल, इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को और इनके साथ आपकी हुई एक्सक्लूसिव बातचीत को भी हमने यहाँ पर देखा। और एक और वैक्सीन गुरुग्राम के सेंटर में लगने जा रही है, जिसके बाद बहुत ही सुरक्षित तरीके से आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, डॉक्टर्स की पूरी टीम की निगरानी में रखा जा रहा है ताकि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है या आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको समझाया जा सके। जैसे कि मैंने इनको सुना, मनोज, ये साफ बता रही हैं कि जैसे दूसरे वैक्सीन लगते हैं, वैक्सीनेशन की जगह पर थोड़ा सा सूजन आना, चक्कर आना या आपको वॉमिट जैसा महसूस होना, ये हो सकता है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, पहले ही पूछ लिया जा रहा है कि आपको किसी मेडिसिन से रिएक्शन तो नहीं है। इसे कहते हैं तैयारियां। मनोज, अगर हम बात करें ड्राई रन की, इससे पहले जो हमने ट्रायल देखा, ड्राई रन देखी, हमने जो एडवाइजरी देखी, ये सब इसी चीज का एक नतीजा है कि हम पूरी तैयारी के साथ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल ड्राई रन के जरिए पूरी तरह से रिहर्सल की गई थी। यहाँ पे डब्ल्यूएचओ के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे भी जब हमने बात की तो वो पूरी तरह संतुष्ट नजर आए थे यहाँ की तैयारियों से। जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, गुरुग्राम की तरफ से जो तैयारियां की गई हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट है, पर्याप्त हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोग अपना जो है वो बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आशा वर्कर्स खड़ी हैं, तो इनको जो है आज जो वैक्सीनेशन होगी, करीबन 100 स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर वैक्सीनेशन की जाएगी। जी अनामिका। पूरे गुरुग्राम में आपने बताया मनोज, आप बातचीत कर रहे थे अधिकारी के साथ, तो हमने वहां पर भी सुना कि 6 सेंटर बनाए गए हैं। क्या ये वैसे ही 6 सेंटर बनाए गए हैं कि 3 जो ग्रामीण एरिया होंगे वहां बनेंगे और 3 शहरी इलाकों में बनेंगे? जी बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल बताना चाहूंगा। इसके जो वजीराबाद के अलावा जो सेंटर्स बनाए गए हैं उसमें एक भांगरोला है जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। उसके अलावा अर्बन जो है, अर्बन एरिया में पीएससी है चौमा में। उसके अलावा जो मेदांता मेडिसिटी सेक्टर 39 में यहाँ पर बनाया गया है, दौलताबाद में भी बनाया गया है अनामिका। तो 3 ग्रामीण क्षेत्र हैं तो और 3 ही शहरी क्षेत्रों में जो टीकाकरण का अभियान है ये चलाया जा रहा है। जी अनामिका। और ये कह सकते हैं हम, जैसे जैसे हर एक सेकंड आगे बढ़ रहे हैं और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनी गति पकड़ रही है, रफ्तार पकड़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब उन भ्रांतियों को भी हम खत्म होता हुआ देख रहे हैं कि सेफ नहीं है, इससे रिएक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों ने टीका लगवा लिया है और ऐसी एक भी खबर निकलकर नहीं आई, यानी ये पूरी तरह से सुरक्षित है। जी बिल्कुल कह सकते हैं अनामिका की सुरक्षित जो है ये टीका है। अभी तक तो जो फिलहाल जो रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर जो सिविल सर्जन था उनका यही कहना था कि मैंने भी ये जो है टीका लगवा लिया, मेरे को 10 से 15 मिनट हो गए, अभी तक मेरे को कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं है, मेरे शरीर में भी कुछ ऐसा, ना मेरे को कोई उल्टी या चक्कर, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मैंने अभी तक फेस नहीं किया है। तो इसका मतलब ये टीका सुरक्षित है, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने इसको जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये हम अनामिका कह सकते हैं। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं। आपने कहा बाहर कुछ आशा वर्कर भी खड़ी हैं और सबसे पहले हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को दिया जा रहा है ये टीका, उन्हें दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सेवा की, हमारी सुरक्षा की, हमारा इलाज किया। क्या आप कुछ एक और स्वास्थ्य कर्मियों से वहां पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आज के दिन सबसे पहले उन्हें चुना गया इस इंजेक्शन के लिए, इस वैक्सीनेशन के लिए, कितना वो खुद को गौरवान्वित और खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कोरोना से लड़ने के लिए कतार में यही खड़े थे। जी बिल्कुल अनामिका, जब लोग लॉकडाउन के चलते, जब कोरोना के डर के चलते लोग अपने घरों में कैद थे, तब ये अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए लड़ रहे थे। जो प्रभावित थे कोरोना से, उनके संपर्क में आए, लगातार इन्होंने अपने कार्य को बखूबी अंजाम दिया। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपका जो वैक्सीनेशन के लिए नाम आया है, तो हाँ जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा कर रही हूँ कि बढ़िया हमारे लग जाए, हमारे बच्चों को भी लगे, कोरोना की बीमारी नहीं आएगी कभी भी। और गांव में भी घूमे हम खूब, मास्क लगा लगा के। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, जब कोरोना काल था तब आपको डर लगता था, लेकिन अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि अब तो वैक्सीनेशन लग जाएगा तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। अब बहुत अच्छा कर रहे हैं कि लग जाएगा तो बढ़िया है। चलिए आप बताएं जी। जी हम भी सुमन लता। सुमन जी, आज आपका यहाँ पर किस तरह से आपने, पहले तो ये मुझे जानने की कोशिश करूंगा मैं आपसे कि किस तरह से आपने अपना पंजीकरण कराया, कितनी प्रॉब्लम आई आपको पंजीकरण कराने में? कुछ दिक्कत आई आपको? नहीं आई। तो किस तरह से आपको बताया गया? ये मैसेज आया था कि कल टीके लगेंगे, आपको जाना है, अपनी आईडी लेके जाना, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो ये आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना भी जरूरी है? हाँ जी। तो ये अनामिका आप सुन सकते बिल्कुल, हैं, साथ में इनसे ये भी खुश हैं कि कुछ एक जो ये है सुरक्षित कुछ रहेंगे। एक स्वास्थ्य कर्मियों से और आप बात करें, इनसे ये भी पूछे कि जो सेंटर्स बनाए गए, जैसे पूरे गुरुग्राम में 6 ही सेंटर हैं, लेकिन ख्याल रखा गया है कि 3 अर्बन हो, 3 रूरल हो, तो ऐसे में जो सेंटर्स तक इनकी पहुंच है, इन्होंने जैसे अभी बताया कि इनको मैसेज आया था कि आपको आना है, आपका वैक्सीनेशन होना है, आपको वैक्सीन लगनी है। सेंटर्स इनकी पहुंच तक है, ज्यादा दूर से तो नहीं आना पड़ रहा है इनको, मतलब सहूलियत है जिसके लिए ड्राई रन हमने किया था वो मिल रही है ना इनको, सब कुछ ठीक है। चलिए मैं पूछता हूँ जी। हाँ, एक बार अपना नाम बता दीजिए। पूनम शर्मा सर, कहाँ रहते हैं आप? सिलोखरा से। अच्छा, तो यहाँ जो ये जो सेंटर बनाया गया है, आपके हाँ घर से जी। कितनी दूर है? क्या आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं सर, दिक्कत कुछ नहीं थी, मतलब अपना वो तो लेके आना पड़ेगा, इस सवारी से ये आए हैं, लेकिन कोई परेशानी नहीं थी सर, ना रजिस्ट्रेशन कराने में कोई परेशानी थी। अनामिका, जो इस चीज का खास ध्यान रखा गया, जहाँ पे आशा वर्कर हैं, जो केंद्र हैं उसके आसपास ही बनाए गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जाड़सा से। तो कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? थोड़ी दूर पड़ता है सर, हमारी मंथली मीटिंग वगैरह जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है यहाँ वजीराबाद में ही होती है। अच्छा, तो हमें मैसेज भी आया हुआ है आगे से और हमारा नाम लिस्ट में 2 बार आ चुका है। आप अपना नाम बताइए।
भावना। भावना जी, कहाँ पर रहती हैं, कितनी यहाँ पर जो आपको पहुँचने में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, जरा ये भी जानना चाहूँगा मैं आपसे। क्या ये आपके घर के पास है? हाँ जी, ये मेरे घर के पास ही है, यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ता है। मैं झाड़सा से हूँ। आप बताइए। मेरा नाम सीमा है, झाड़से से आए हैं जी। तो यहाँ पे पहुँचने में कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई। तो अनामिका, इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया है, जो आशा वर्कर्स हैं उनके घर के आसपास ही जो सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि वो आराम से आके यहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करवा सके। अनामिका, बिल्कुल। साथ में एक सवाल अगर और पूछ सकें, क्योंकि कौतूहलता इस सवाल को लेकर भी है कि केवल जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उन्हें दिया जा रहा है या उनकी पूरी फैमिली को ये वैक्सीनेशन जो है वो पहले चरण में दी जा रही है, दूसरे चरण में फैमिली का नंबर आएगा? ये जो पंजीकरण हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें केवल इनका नाम है या परिवार को भी बुलाया जाएगा या बुलाया गया है? जी मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा। एक बार अपना नाम बताइए। एक्सक्यूज मी, बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, नाम बताइए। मंजू है जी। मंजू जी, एक बात बताएं। हाँ जी। जो आपने पंजीकरण करवाया वो सिर्फ आपने अपने लिए करवाया या आपका परिवार भी साथ है? अभी तो सर हमको ही लग रहे हैं वैसे पूरे परिवार को लगवाना है। नहीं, लगवाना है वो एक बात की बात है, लेकिन क्या जो पंजीकरण करवाया गया वो सिर्फ आपके लिए करवाया गया या फिर आपके परिवार के लिए? परिवार के लिए। पूरे परिवार का वैक्सीनेशन होगा? आज नहीं, वैसे होएगा सबका। तो इनके हिसाब से जो ये बता रहे हैं उसके हिसाब से इनके पूरे परिवार का जो है पंजीकरण हो गया, लेकिन आज जो है इनको स्वास्थ्य कर्मियों को पहले बुलाया गया है, उसके बाद इनको 28 दिन के बाद दोबारा दूसरी डोज देने के लिए बुलाया जाएगा। जी अनामिका। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम विस्तृत जानकारी